नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर, साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी पर भी फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं। आपके लिए रोज स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं। आप इन सभी स्पेशल क्लासेस में पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास का टाइम टेबल है रोज सुबह 8 बजे, उसके बाद में रोज सुबह 9:30 बजे और रोज रात में 9 बजे। आप इन सभी क्लासेस में टाइम से आ सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की इन सभी क्लासेस की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप सभी का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैंने 3 तारीख तक की सारी क्लासेस की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप समय से क्लास में आ सकें। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर से इसको रजिस्टर्ड करना, ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना। जब एप्लीकेशन पर OTP आएगा, एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे, आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके लिए एनरोल कोड क्या एंटर करना है? AEGG। ये अपने YouTube चैनल का शॉर्ट फॉर्म है, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का AEGG। जैसे ही आप इस एंटर कोड को एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। फिर आप मेरी हर क्लास में डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते हुए पहुंच जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन पर ही आगे बढ़ते हुए चाहें तो फ्री क्लास में मेरी क्लास सर्च कर सकते हैं। रंजीत पांडे के नाम से मेरी क्लास देख सकते हैं सर्च करके, और मुझे मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करके अनअकैडमी पर फॉलो कर लेंगे तो आप मेरी सारी क्लासेस मेरी प्रोफाइल के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सभी टाइम से क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आज की सभी क्लासेस में टाइम से ज़रूर आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आप सभी देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है आपके। वॉलर द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या था? तो वॉलर के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सिरका किससे बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिरका इथेनोइक अम्ल से बनाया जाता है। साबुन ग्रीस को किस सिद्धांत पर काम करते हुए हटाता है? राइट आंसर क्या है? तो साबुन ग्रीस को जो है पायसीकरण के सिद्धांत पर काम करते हुए हटाता है। राइट आंसर है। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक जो है सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोराइड जड़ें इनमें से कॉलेराइड जड़ें इनमें से कैसे पाई जाती हैं? किसमें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेराइड जड़ें जो हैं साइकस में पाई जाती हैं। राइट आंसर है। केचुए पर साधारण नमक छिड़कने पर वह मर जाता है, कारण क्या है प्रश्न के लिए? तो केचुए पर साधारण नमक छिड़कने पर वह मर जाता है क्योंकि परासरणीय प्रघात उसके लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन इनमें से कौन सी प्रोटीन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां हृदय में होती हैं। राइट आंसर है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? राइट आंसर क्या है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय जो है ऑक्सीजन है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो सबसे बड़ा कोशिकांग इनमें से केंद्रक है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशियों में कौन सा गुण पाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो पेशियों में ये सभी उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्थता ये सभी पाया जाता है। निम्न में से संयोजी ऊतक कौन नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो संयोजी ऊतक इनमें से जो है तंत्रिका कोशिका नहीं है। चंदन के पेड़ को इनमें से क्या माना गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो चंदन के पेड़ को जो है आंशिक मूल परजीवी माना गया है।
चंदन के पेड़ की जड़ें अपने पड़ोसी पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में जाकर लिपट जाती हैं और उनके पोषक तत्वों को चूसकर अपना खाना खाती हैं, इसीलिए आंशिक मूल परजीवी बोलते हैं। पुष्प एक किसका उदाहरण है? राइट आंसर क्या है? तो पुष्प जो है प्ररोह का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणसूत्र की संरचना में इनमें से कौन भाग लेता है? राइट आंसर क्या है? तो गुणसूत्र की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक क्या है? तो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक जो है ऑप्शन नंबर कैल्शियम है। कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं साइटोसॉल कहलाता है। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में संयोजी कड़ी प्रोटोकार्डेटा को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग कला रहित अंगक होता है? राइट आंसर है, तो कौन सा कोशिकांग राइबोसोम कला रहित अंगक होता है, सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो पोटेशियम को आवर्त सारणी में वर्ग 1 में रखा गया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता इनमें से कितनी होती है? राइट आंसर क्या है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन काम करता है? तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो है मोलिब्डेनम काम करता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 विलयनों को कब समपरासरणी कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो 2 विलयनों को समपरासरणी कहा जाएगा जब उनका परासरण दाब जो है समान हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन जो है इनमें से प्राकृतिक रूप से बाल का सफ़ेद हो जाना। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीकारक है, इसीलिए इसको प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी पाइप में द्रव के प्रवाह की दर किस पर निर्भर करती है? तो किसी पाइप में द्रव के प्रवाह की दर वेग तथा पाइप के व्यास दोनों पर निर्भर करती है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति परिवर्तन नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो है वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति परिवर्तन नहीं होती है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी पर भी ज़रूर टाइम से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो।